ओम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए मित्रों, आज हम बात करेंगे षष्ठी व्रत महोत्सव के बारे में। क्या है यह व्रत और किस प्रकार करना चाहिए, इसको करने से हमें क्या फल मिल सकता है। तो मित्रों, मुख्य रूप से यह व्रत भगवान सूर्य देव को अर्पित है। सूर्य देव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी लोग इस व्रत को करते हैं। तो मित्रों, सूर्य देव के विशेष उपासना के लिए इस व्रत को जाना जाता है। यह व्रत 36 घंटे का होता है। यह बात समझने की, 36 घंटे इस व्रत को किया जाता है। इसकी बहुत सारी तैयारियां होती हैं। भारतवर्ष में यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मुख्य रूप से मनाया जाता है। वैसे तो आजकल जो लोग जानते हैं, समझने लगे हैं, वो बहुत सारे नगरों में, बहुत सारे देश के स्थानों में भी इस व्रत को लोग बाग करने लगे हैं, क्योंकि इस व्रत की महिमा सभी लोग जैसे जैसे जान रहे हैं, वैसे वैसे इसका बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्वप्रथम इस व्रत को कैसे ये प्रारंभ हुआ। तो भगवान राम के काल से, जब भगवान श्री राम रावण के ऊपर चढ़ाई करने के बाद, उनसे जीतने के बाद, रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या में आए थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था। षष्ठी देवी के इस पावन पवित्र व्रत को किया, जिसको करने के बाद यह व्रत शुरुआत हुई, चालू हुआ, और उसके बाद इस व्रत को लोगों ने किया। कालांतर में कर्ण जो हुए सूर्य के पुत्र, वो भी इस व्रत को करते थे। सूर्य की विशेष उपासना करते थे। वो जल में घंटों खड़े रह करके भगवान सूर्य को नमस्कार करते थे, भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करते थे, भगवान सूर्य को अर्घ आदि देते रहते थे। और उनके जिस प्रकार से ऐसा करने से सूर्य की ख्याति जैसे चारों दिशाओं में फैली, ऐसे कर्ण की भी ख्याति चारों दिशाओं में फैली। यह मान सम्मान को भी देने वाला है। दोस्तों मित्रों, यह व्रत आपके स्वास्थ्य को भी मुख्य रूप से ठीक करता है, आपको दीर्घायु प्रदान करता है। उसके बाद समय के अनुसार द्रौपदी जी ने भी इस व्रत को किया, पांडवों के स्वस्थ शरीर के लिए और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को द्रौपदी ने किया, जिससे ऐसा व्रत करने से उनको लाभ मिला और पांचों पांडव सुरक्षित रहे। अब मैं इसके पीछे और भी एक कथा है, वह बताता हूँ। यह व्रत कालांतर में एक प्रियव्रत नाम के राजा हुए हैं। मित्रों, उनकी जो धर्मपत्नी थी, बड़ी सुयोग्या थी, वो बहुत ही सती साध्वी थी। अपने पति के साथ दोनों मिलकर के रहते थे और वो इतना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन परमात्मा की कृपा से या भगवान के न्याय के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उनके मन में मलाल था, और इस प्रकार से उन्होंने मिलकर के भगवान जो कश्यप ऋषि थे, उनके पास जाकर के निवेदन किया। कश्यप ऋषि ने उनसे एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उसके बाद उनको एक संतान प्राप्त हुई। उस संतान को पाकर के वह बड़े खुश हुए, लेकिन जैसे उस संतान को उन्होंने देखा, वह संतान मृतक थी। उस संतान को लेकर के वह प्रियव्रत राजा शमशान में चले जाते हैं उसका संस्कार करने के लिए। जब वह अपने उस पुत्र का संस्कार करते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं, मन बड़ा द्रवित हो जाता है और दुखी होकर के सोचते हैं कि मैं भी अपने शरीर को इस संतान के साथ में ही त्याग दूं, खत्म कर दूं। ऐसा जब मन में उनके विचार आता है, तो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भगवती षष्ठी देवी मित्रों वहां पर उनको दर्शन देती हैं, और दर्शन दे करके उनको आशीर्वाद देती हैं, दर्शन देती है और उनको बताती हैं, हे प्रियव्रत, हे राजन, आप चिंता ना करें, मैं षष्ठी देवी हूँ, आप मेरे पूजन को करें। अगर आप मेरे पूजन को करेंगे तो निश्चित ही आपके यहाँ सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं संतान को देने वाली हूँ। मेरा नाम देवसेना भी है। भगवती षष्ठी देवी, जिनका नाम देवसेना, जो कार्तिकेय की धर्म पत्नी है, भगवती देवसेना, यह वही भगवती है जो बच्चों को देने वाली, जो सारा कार्य बच्चों से निमित्त भगवती षष्ठी देवी के पास है। तो हे राजन, आप मेरे इस व्रत को करें, निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी।
और उस व्रत के सारे विधान को बताया राजन को और प्रियव्रत को कि जो भी भविष्य में मेरे इस षष्ठी देवी रूप में मेरी पूजा करेगा, मेरे इस व्रत को करेगा और मेरे जप को करेगा, मंत्रों को करेगा, मुझे मानेगा, मैं उसके या संतान की कभी कमी नहीं होने दूंगी। इस प्रकार से ऐसा आशीर्वाद दिया। उसके बच्चों की आयु को तो दीर्घायु करूंगी, साथ में उन बच्चों के रोगों को भी दूर करूंगी, ऐसा भगवती ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रियव्रत खुश हुआ और आकर के उसने इस सुंदर व्रत को किया। बताते हैं कि जिस दिन भगवती ने प्रियव्रत को दर्शन दिया था, यह वही दिन है षष्ठी देवी का, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी जो हम मनाते हैं, उसी दिन भगवती ने प्रियव्रत को दर्शन दिया था। उसी समय से परंपरा चली आ रही है। प्रियव्रत ने इस व्रत को किया, सुंदर संतान मिली, पुत्र मिले। उसके बाद सुख पाकर के वह भगवती के लोक में गए। और जो भी मनुष्य कलयुग में या जैसे भी समय के अनुसार भगवती षष्ठी देवी का पूजन करता है, निश्चित उसके यहाँ संतान की कमी नहीं रहती। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में संतान की तो कमी रहती नहीं, वह जीवन में सुख पा करके अंत में स्वस्थ शरीर के साथ में दीर्घायु प्रदान करता है और वह आनंदित होकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसमें मुख्य रूप से जो भी इस व्रत को करे, इसमें मांस और मदिरा का विशेष रूप से निषेध बताया गया है। जो भी इस व्रत को करें, क्योंकि इसमें सूर्य प्रधान देवता है, सूर्य को साक्षी मान करके व्रत किया जाता है 36 घंटे का। तो मित्रों, जिसके घर में यह व्रत हो वो तो करे ही नहीं, और भी लोगों को नहीं करना चाहिए। इन दिनों में प्याज, लहसुन या जो भी तामसिक वस्तु है, मांस, मदिरा, मच्छी आदि जो भी लोग हैं, वो इसका कतई सेवन ना करें। शुद्ध भाव से भगवती का ध्यान करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें और इस प्रकार से आपका जीवन सुखमय रहे। खूब अच्छे से इस व्रत को करें, इस उत्सव को मनाएं। ये हमारे भारतवर्ष का, हमारे हिंदुओं का और हमारे जो भी जानने वाले सनातनी हैं, सबके लिए बहुत ही सुंदर पावन पवित्र त्योहार है। यह बहुत ही लंबे समय तक 3-4 दिन तक यह मनाया जाता है। आप सबके जीवन में खुशियां भरी रहें। भगवती षष्ठी देवी आपके जीवन में खूब अपार खुशियां लेकर के आए। इन्हीं कामनाओं के साथ अगर और भी कोई अच्छी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल सत्य संदेश पर आप जुड़ें, बेल आइकॉन दबाएं और लोगों को जोड़ें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हमारा साथ, आपका साथ बना रहे, खुशियां मनाते रहें। जय माता।